क्या एक क्रिटिकल कामों में हेल्प कर सकता है, सर्जरी में, हॉस्पिटल्स में, इन सब चीजों में हाँ, जो रोबोटिक्स है, ये जो भी है, मतलब थिएटर, ऑपरेशन थिएटर तक में भी, जहाँ पे भी ऑपरेशन अगर हो रहे हैं तो वहां पे भी डॉक्टर्स को हेल्प करना शुरू कर दिए अब तक। एआई, बहुत सारे अभी एआई टूल्स आ चुके हैं, एआई रोबोटिक सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम आ चुके हैं जो लेबोरेटरी में डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे, बहुत सारे ऑपरेशन जो फुल्ली, मतलब डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में फुल्ली तुम्हारा ऑपरेशंस भी कर चुके हैं। आगे चल के ऐसे भी आएंगे, रोबोटिक्स डॉक्टर भी आ जाएंगे, एआई डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, जिसमें ह्यूमंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए टाइम लेंगे, उसके लिए क्या लेंगे, बहुत ज्यादा सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, नई नई चीजें बनाना, नया जनरेशन में लेकर जाना हेल्थ केयर। तो ये सब चीजें करने के बाद, उसमें एक्सपर्टीज करने के बाद तुम ऐसे फील्ड में भी जाकर नए नए इन्वेंशन, इनोवेशन कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, कैन इट हेल्प ए स्टूडेंट? हाँ ऑफ कोर्स। मान लो क्लास में तुम्हारे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा है, मान लो उस पे थोड़ा उसका देखने में हाव ठीक नहीं लग रहा है, वो क्या है, थोड़ा सा दुखी है या ऐसे गिरने गिरना सा हो रहा है, इसका मतलब वो टीचर को अलर्ट करेगा कि ये वाला जो बच्चा बैठा हुआ ना इस बेंच पे, इसको थोड़ा कुछ इशू लग रहा है। तो क्या करेगा, उससे जाके पूछेगा, बात करेगा, जरूरी मेडिसिन देगा ताकि बच्चे को ज्यादा खतरा ना हो। और क्या कर सकता है, मान लो कोई बच्चा, इसमें देखेगा कौन से बच्चा क्लास में मैंने अटेंटिव क्लास को देख रहा है, कौन सा बस ऐसे इधर उधर बातें कर रहा है, वो भी टीचर को अलर्ट करता रहेगा। टीचर नहीं भी ध्यान देगा फिर भी उनको लास्ट में डांट पड़ेगी कि तुम बात क्यों कर रहे थे। वहां पे तुम झूठ भी नहीं बोल सकते, घुमा भी नहीं सकते, क्योंकि सारा रिकॉर्ड में रहेगा। तो बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे। और ये भी देखेगा कि कौन से बच्चा हैप्पी था, कौन से बच्चा ज्यादा उदास था, तो उनका पूछा जाएगा भाई क्यों उदास हो। इससे बच्चे जो प्रॉब्लम्स में हैं उनके प्रॉब्लम्स को जाना जाएगा। इससे क्या होगा, और भी एजुकेशन ईजी होंगे। और तुम्हें कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आजकल तुम यूज करते हो ChatGPT वगैरह, डाउट्स आ रहे हैं तो वहां पे भी तुम्हें हेल्प मिल जाता है। तो एजुकेशन में भी हर जगह तुम्हारा, तुम क्या करते हो, मान लो तुम्हें आजकल तुम होमवर्क भी करते हो एआई से, वो करना नहीं है, कैसे करते हो, तुम फोटो खींच के डाल देते हो ChatGPT से, फिर करते हो। तो फोटो को कैसे समझ पाता है, कैसे समझ पाता है, कंप्यूटर विजन के थ्रू, क्योंकि फोटो में से उठाता है तुम्हारा होमवर्क को, फिर तुम्हें आंसर देता है। अब देखो तुम लोग मूवीज वगैरह देखते हो, यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे, तो वहां पे देखते हो तुम्हें जो वाला वीडियो पसंद होता है, जिस तरह कार्टून पसंद होता है, उसी टाइप का कार्टून तुम्हें बार बार रिकमेंड करता है, या सेम करता है उसी में के सीरीज में के, या अलग कार्टून जो सिमिलर होते हैं, तो तुम ट्राई करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, फिर देखने लगते हो। तो इस तरह क्या होता है, तुम्हारे टाइम को बर्बाद करते रहते हैं यूट्यूब वाले, नेटफ्लिक्स वाले, उनसे उनको पैसा कमाई होता है और तुम्हारा टाइम की बर्बादी होती है इंटरटेनमेंट के नाम पे। तो कैसे कर पाते हैं, कैसे तुम्हें बेवकूफ बना पाते हैं, ऐसे। उसके पीछे क्या काम करता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जिसमें से कंप्यूटर विजन भी होता है। ठीक है। अब देखो, अब कुल मिलाकर अब हम यहाँ पर आ गए हैं, कहाँ तक कंक्लूजन क्या बना, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, जो हम सोच पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, उसमें क्या हमारा जो भी थिंकिंग पावर, एबिलिटीज है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है बताओ। इंटेलिजेंस क्या होता है, हम कोई भी चीजों को सोच पाते हैं, सिनारियो को समझ पाते हैं, और उसके हिसाब से हम एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाते हैं। सो क्या बोलते हैं, डिसीजन, राइट डिसीजन ले पाते हैं। डिसीजन तो कुछ भी ले सकते हो। तो कब बोलते हैं कि इंटेलिजेंस अच्छा है, कब अच्छा नहीं। देखो पागल आदमी होते हैं, सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा ठीक होता है वो क्या करते हैं, सही डिसीजन लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट डिसीजन ले पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन इंटेलिजेंट पीपल डू, इंटेलिजेंट पीपल क्या क्या कर सकते हैं। तो सोसाइटी में अच्छे काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नई चीजें इनोवेट कर सकते हैं, या बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे मान लो सोल्जर बन सकते हैं, एक बढ़िया किसान बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। तो वहां पे हर जगह पे तुम्हें इंटेलिजेंट की जरूरत पड़ती है। अगर राइट इंटेलिजेंट यूज करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अगर राइट इंटेलिजेंट यूज नहीं करोगे, सिर्फ काम काम करोगे, तो फिर उससे आउटपुट नहीं आएंगे। ठीक है। कैन यू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, तुम सोच सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसी को तो बोलते हैं इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन ढूंढ। कोई जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, जो थोड़ा कम होते हैं थोड़ा कम ढूंढते हैं। हम इंटेलिजेंस कैसे आता है, तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तुम बोलते हो कि ये बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, ये कमजोर है, कमजोर नहीं, तेज कुछ नहीं होते हैं। क्या होते हैं, उसने ज्यादा सिनारियो देखे हैं, इसीलिए वो ज्यादा सही से आंसर जल्दी बता पा रहा है। ये जो जिसको बोलते हैं ये बच्चा कमजोर है पढ़ने में, इसका मतलब क्या, वो ज्यादा चीज नहीं देखता है। बस आधे घंटे देखा, फिर अगले दिन यूट्यूब लेकर बैठ गए। तो तुम ज्यादा नहीं, तुम यूट्यूब वाली चीजें ज्यादा पता होगा, उसमें तुम इंटेलिजेंस हो गए। ठीक है। एआई वर्सेस ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क को बार बार करते रहना। जैसे मैंने मशीन को दिखाया तुम्हें, बॉक्सेज उठा उठा के रखने वाला, लिफ्ट को दिखाया तुम्हें, एलिवेटर्स, फिर उसके बाद हमने देखे वॉशिंग मशीन, फिर उसके बाद हमने
बहुत सारी चीजें देखे, जो गेट सेंसर वाले मॉल में गेट होते हैं वो भी देखे हमने, ठीक है। अब देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। थिंकिंग में जब हम सोचते हैं उसमें, और करने में क्या डिफरेंस है, सोचने में और करने में क्या डिफरेंस है। यानी देखो दोनों इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम सही सोचोगे नहीं तो सही काम नहीं करोगे, उल्टा पुल्टा काम करोगे। सही सोचोगे तो सही काम करोगे, सही रिजल्ट आएंगे। तो यानी दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हेल्प कौन करता है, एआई ऑटोमेशन। और डूइंग में कौन सा हेल्प करता है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल बताया था ना इसका, वॉशिंग मशीन का। अगर वॉशिंग मशीन में ऐसा डिसीजन पावर आ जाए कि कौन से कपड़ा साफ है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, तो वहां पे क्या होगा, और स्मार्ट वर्क होने लगेगा। ये सिर्फ अभी क्या है, डूइंग है, थिंकिंग नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें आप देखो कंप्यूटर विजन में क्या था, कैन कंप्यूटर सी लाइक अस, सेम। अब हमारे जैसे नहीं देख सकता क्योंकि उनके पास आंख नहीं होते, बट कैमरा के थ्रू हम जैसे चीजें देखते हैं, भी इनकी कभी कभी हमसे ज्यादा देख सकता है। जैसे तुम्हें गाड़ी वाला नंबर बताया, या दूर की चीजों को देख पाएगा, या इवन की तुम इधर सामने देख सकते हो, कैमरा उसको चारों तरफ लगा दो, चारों तरफ एक बार में देख सकता है। ऐसे घूमेगा, तुम्हें गर्दन घुमाना पड़ेगा, उसको घुमाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाउ डू कंप्यूटर शॉर्ट पास। अब देखो गूगल, मतलब गूगल मैप है, चाहे मान लो तुम जा रहे हो, रास्ते जा रहे हो, ऐसे गए, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब जा रहा है कार, अब एक जगह पर 3 रास्ते आ गए, किधर जाना है, कैसे सॉर्ट करेगा वो, कैसे सॉर्ट करेगा, वो देखेगा कि हाँ हमें जो हमारा कोऑर्डिनेट है, किधर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, उसके हिसाब से सॉर्ट करेगा उस रास्ते में से, ठीक है। उसके अलावा कैन मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, हाँ। कैन मशीन लर्न, हाँ मशीन लर्न कर सकता है इसके थ्रू, एआई के थ्रू। व्हाट स्मार्ट थिंग कैन मशीन डू, मशीन स्मार्ट क्या कर सकता है, बताओ। तुम्हें आंसर्स दे सकता है कोई चीजों का, या तुम्हें कोई टास्क परफॉर्म करके दे सकता है, या मान लो तुम्हारे लिए ऐसा रोबोट हो तुम्हारे लिए खाना बना के दे दे, है ना। रियल लाइफ, डू यू नो यूट्यूब, डू यूज यूट्यूब, यूट्यूब तुम यूज करते हो, है ना। तो हाउ डू मैप्स शो पाथ। अब तुम्हारा जो मैप होता है ना गूगल मैप, वो कैसे पाथ शो करता है, ये तुम्हें बताओ। गूगल मैप पाथ कैसे शो करता है, गूगल मैप पे जब तुम जाते होगे ना तो देखना कैसे होता है। बहुत सारे पाथ होते हैं, मान लो तुम एक जगह से जा रहे हो, तो अपने घर से मॉल जा रहे हो, तुम नजदीक वाला जो मॉल जा रहे हो, तो उसके ना मॉल जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे, है ना, एक ही रास्ता नहीं होता है। बट तुम्हें वही एक रास्ता क्यों बताता है, और सारे रास्ते क्यों नहीं बताता है, कि बहुत सारे सिनारियों को देखता है, क्या देखता है, कितना डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस किसका है। उसके अलावा सिर्फ कम डिस्टेंस ही नहीं देखता, और भी चीजें देखता है, कि क्या उस रोड पे ट्रैफिक तो ज्यादा नहीं है, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो तुम्हें और दूसरा रास्ता बताता है। या ये भी देखता है कि क्या उसमें कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं चल रहा है, रोड तो बंद तो नहीं है, ये भी चीजें देखता है। और भी बहुत सारे सिनारियों को इंक्लूड करके तुम्हें पाथ बताता है, ठीक है। उसी तरह तुमने ये सारा कंप्यूटर विजन वगैरह का तो हमने देख ही लिया हुआ है ना। चलो अब आगे देखते हैं।